retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। गोकू यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट से सवाल करता है कि यहाँ पर हुआ क्या। ग्रैंड प्रीस्ट इस पॉइंट पर गोकू को रिप्लाई करते हैं। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो गोकू से कहते हैं, सन गोकू सन, मुझे लगता है कि अभी आपको एक सुप्रीम गॉड बनना होगा। मैं नहीं जानता कि आपने इतनी पावर्स को कैसे गेन किया है, कहाँ पर ट्रेनिंग करी होगी और आप इतने लंबे समय तक कहाँ पर थे, पर हाँ अब हमें आपकी ज़रूरत है। इस पॉइंट पर गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। गोकू एकदम सवाल पूछता है कि ज़ेनो कहाँ पर है, और मुझे एक हल्का सा आइडिया था कि हमारे मल्टीवर्स के बाद काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, आखिर वहाँ के सुप्रीम गॉड्स कहाँ पर है। ग्रैंड प्रीस्ट रिप्लाई करते हैं कि वो सब मारे जा चुके हैं। मैं एक लास्ट सर्वाइवर हूँ, मतलब एक लास्ट गॉड हूँ जिसके पास सुप्रीम ये टाइटल है। मुझसे अब कोई भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। पर इस पॉइंट पर गोकू सीधा सीधा मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, मुझे सुप्रीम गॉड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रीस्ट हाफ रहे थे। वो कहते हैं, देखो सैन गोकू, यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जो ब्रोली है उसे टेक डाउन करना ये किसी दूसरे स्पीशीज़ के किसी भी कैरेक्टर की बस की बात है नहीं, क्योंकि वो अपने आप में स्ट्रॉन्गेस्ट है। तुम यहाँ पर एक बात समझो, मैं सारे एंजल्स में स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल इस टाइटल को होल्ड करता हूँ, और मैंने जिस सैन का यहाँ पर सामना किया है वो एक एंशिएंट सैन है, और मुझे एक सैन की ही ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो फिर टूर्नामेंट ऑफ पावर में अकुमो ने एक नौजवान सैन को किडनैप किया था। उसे उसने किस रन में रखा है ये हम नहीं जानते, पर इस रन को वो हमेशा ही एक्सेस कर सकता है। उस सैन के पास ब्रोली जितना पोटेंशियल तो बिल्कुल भी नहीं था, और ब्रोली जैसा पोटेंशियल उसके पास हो ही नहीं सकता, पर उसके पास इतना पोटेंशियल तो था कि वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को और एंजल्स को सरपास कर सके। और ये मैंने बस उसके पोटेंशियल को देखा। और अगर मैं बात करूँ तो फिर अकुमो उसके बॉडी में चेंजेस करके उसके पोटेंशियल को कम और ज़्यादा कर सकता है, उसके हिडन पोटेंशियल को भी अनलॉक कर सकता है। और हाँ, ऐसे सैन से निपटने के लिए मुझे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सैन की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर तुम मेरे सामने हो जो उसे भी टेक डाउन कर सकता है। इस पॉइंट पे गोकू कहता है कि मुझे उस सैन में पोटेंशियल दिखा था, पर वो इतना ज़्यादा भी नहीं है, हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और रही बात, अगर आपको एक सैन बॉडी चाहिए तो फिर मेरा बेटा है गोहान, आप उसके पास जाकर उसे इस चीज़ के लिए क्यों नहीं पूछ लेते। देखो, वो सारी चीज़ों को अच्छे से जानता है, वो एक काफ़ी अच्छे डिसीजंस को ले सकता है, और वो कई बारी काफ़ी अच्छे डिसीजन ले चुका है। उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ये काफ़ी अच्छी रहेगी। आप उसे ही यहाँ पर सुप्रीम पोस्ट पर क्यों नहीं बिठा देते। और अब सारे ही ओमनी की इसकी डेथ हो चुकी है, काफ़ी सारे जो ग्रैंड प्रीस्ट है उनकी डेथ हो चुकी है, तो आपको एक सुप्रीम गॉड की ज़रूरत पड़ेगी, और वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीखता है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, और अगर वो मल्टीवर्स के और इन सब चीज़ों से इतना पास रहेगा तो मे भी लॉर्ड अकुमो वापस एक बार उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर सकते हैं। इस डर की वजह से जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो इस पॉइंट पर कहते हैं, सन गोकू सान, अगर आप चाहे तो आप सैयन ब्रोली को अपने साथ लेकर चले जाइए, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। गोकू ब्रोली को लेकर अपनी जर्नी की ओर निकल पड़ता है, और यहाँ पर जो गोकू है उसे ब्रोली को बॉर्डर के पार ले जाने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी, पर गोकू उसे बॉर्डर के दूसरे साइड ले जाने में कामयाब हो जाता है। और ये चीज़ें ख़त्म हुई ही थी कि उसे काफ़ी बड़ा झटका लगता है। फिर जब गोकू उस लोकेशन पर जाता है जिस लोकेशन पर उसने उन सभी को रहने के लिए कहा था, तब वहाँ पर वो बस वेजिटा को ही देख पाता है। वो वेजिटा से बात करने लग जाता है, और वेजिटा इस पॉइंट पर कहता है, कैकेरॉट, तुम्हें शायद से नहीं जाना चाहिए था। और यहाँ पर गोकू की पावर्स एकदम से चली जाती है, और यहाँ पर वेजिटा कहता है, चलो हमें मल्टीवर्स जाना चाहिए, और गोकू कहता है, नहीं, हम नहीं जा सकते। और यहाँ पर वेजिटा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि हुआ क्या। वो इस पॉइंट पे बताता है कि कोई मिस्टेक कैरेक्टर यहाँ पर आया था,
वो रेड हेयर कैरेक्टर को किडनैप करने की कोशिश करने लग जाता है। रेडिट्स और टर्लस ये दोनों उसे बचाने में लग जाते हैं, पर वो उन्हें भी अपने साथ ही लेकर चले जाता है कि तभी ब्रोली की बॉडी पर एकदम से कोई कंट्रोल कर लेता है और ये होता है लॉर्ड ओकुमो। लॉर्ड ओकुमो ब्रोली की बॉडी पर कंट्रोल करके सीधा वेजिटा के ऊपर और गोकू के ऊपर जैसे अटैक कर देता है कि तभी ब्रोली एकदम से फ्रीज होता है और गोकू समझ जाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, क्योंकि अब ब्रोली अपने बॉडी पर फिर एक बार कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा था और अब ये ब्रोली वो ब्रोली नहीं रहा जो एक पीसफुल कैरेक्टर था, शांत कैरेक्टर था। इन सब के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसने ब्रोली की सोल को काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है। ब्रोली अपनी बॉडी पर 100% कंट्रोल लेने में कामयाब होता है और 100% कंट्रोल लेने के बाद वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। गोकू वेजिटा ये दोनों ही ब्रोली को देखकर शॉक थे कि आखिर ये इतना ज़्यादा रो क्यों रहा है, और ब्रोली यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि उस कैरेक्टर ने मेरी बॉडी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बुरे कामों के लिए किया। ब्रोली एक्सप्लेन करता है कि जब अकुमो ने ब्रोली की बॉडी पर कंट्रोल किया था तब ब्रोली के ऊपर ध्यान रखने के लिए यूनिवर्स 6 की उस सेन को चुना गया था और वो सेन ब्रोली के ऊपर ध्यान रख रही थी कि अकुमो ने एकदम से उसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लिया और उस फीमेल सेन को एक अलग ही डायमेंशन में फेंक दिया जहाँ से वो जल्दी वापस नहीं आ सकती थी और साथ ही में उसे वो काफ़ी टाइम के बाद मारेगा अगर ब्रोली की बॉडी चली जाती है। और जब अकुमो के हाथ में उस सेन की बॉडी आ जाएगी तो फिर सबसे पहला काम होगा इस सेन की मौत, तब तक इसे जिंदा रहना होगा। इसे एक रन में छुपाने के बाद ब्रोली चले जाता है यूनिवर्स 7 में। यूनिवर्स 7 में जाने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि ब्रोली की सारी ही चीज़ें वहीं पर है, उसका प्यार, उसका घर और उसका प्लैनेट। अकुमो ब्रोली के प्लैनेट वाम्पा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उस प्लैनेट के डिस्ट्रॉय होने की वजह से ब्रोली का बेस्ट फ्रेंड बा यानी वो ग्रीन कलर का मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। वो प्लैनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर वो जाकर डिस्ट्रॉय करता है प्लैनेट अर्थ को। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से ब्रोली को काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी और ऐसा होता भी है। इन दो इवेंट्स की वजह से ब्रोली मेंटली ट्रॉमाटाइज हो चुका था। अब उसे खुद से ही नफरत हो रही थी। वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं करना चाहता था, बट जो अकुमो है वो एक चीज़ नहीं जानता था कि इन लोगों के सारे मतलब ज़ी फाइटर्स, उनकी फैमिलीज़ वो प्लैनेट अर्थ पर ना होकर प्लैनेट वेजिटा गई थी एक थोड़े टाइम के लिए और वो लोग वहीं पर है, ना कि प्लैनेट अर्थ पर। इस पॉइंट पर जो यहाँ पर गोकू है वो यहाँ पर पूछता है कि आखिर उसने इतनी डिस्ट्रक्शन क्यों मचाई। ब्रोली इस पॉइंट पर रिप्लाई करता है अगर वो ब्रोली की बॉडी से ब्रोली की मनपसंदीदा चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेगा, उसकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करेगा, तो ब्रोली अपनी खुद की ही बॉडी से नफरत करने लगेगा और सिचुएशन ये हो सकती है कि ब्रोली इस नफरत की वजह से अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाने की इच्छा खो ही दे। और ये हुआ भी था। ब्रोली कंट्रोल नहीं लेना चाहता था, वो अकुमो को जो चाहे वो करने दे रहा था। ब्रोली इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा था, वो अलग ही डिप्रेशन में चला गया था। बट जब गोकू आया तब उसे एक होप दिखी। तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर लॉर्ड अकुमो ने इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर रखी थी, उसने सीरियसली प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ब्रोली के एक ऐसे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था जहाँ पर वो अपने लाइफ के काफ़ी ज़्यादा टाइम रुका था। ये चीज़ हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि अकुमो एक अच्छा कैरेक्टर है या फिर एक बुरा कैरेक्टर है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे सवालों जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। और क्या गोहान वाकई में इतना कैपेबल है कि वो अकुमो को रोक सके? तो इन सारे सवालों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।